नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जन कल्याण पर जंग। जी हां, मोहन सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, लिहाजा सरकार इसे जन कल्याण पर्व के तौर पर मनाएगी। इसकी शुरुआत 11 दिसंबर से सभी जिलों में गीता जयंती महोत्सव मनाकर की जाएगी। यानी बीजेपी सरकार जन कल्याण पर्व की शुरुआत अपने हिंदुत्व के एजेंडे से ही करेगी और इसे ही धार देती नजर आएगी। अब गीता जयंती मनाने और मोहन सरकार के 1 साल को लेकर कांग्रेस उस पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि जन कल्याण पर्व को गीता जयंती से शुरू करने के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी हिंदुत्व की लकीर को ही आगे बढ़ाना चाहती है? सवाल तो यह भी, क्या बीजेपी का अभियान कांग्रेस के हिसाब दो अभियान का जवाब है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जन कल्याण पर्व मनाएगी बीजेपी सरकार। मोहन सरकार के 1 साल को लेकर वार पलटवार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सत्तासीन बीजेपी सरकार का प्रदेश में 1 साल पूरा होने जा रहा है। 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हुई, लिहाजा 11 से 26 दिसंबर के बीच जन कल्याण पर्व बीजेपी मनाएगी। इस दौरान सभी जिलों में महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण समेत विकास से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी नेता जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। हालांकि अब इस कार्यक्रम को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी पर युवा, किसान और महिला समेत हर वर्ग से झूठ बोलने के आरोप लगाए। ये सरकार का 1 साल 13 तारीख को पूरा होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उससे घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार 1 साल में पूरे नहीं कर पाई। आज किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। महिलाओं को 3,000 का इन्होंने सपने दिखाया था, लेकिन वो सपने आज भी अधूरे। भले ही अभी मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जन कल्याण पर्व की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस का काम जनता को गुमराह करने का है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन अब जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। देखिए, 1 साल का मोहन सरकार का कार्यकाल कल्याण और विकास के मामले में बहुत उत्कृष्ट रहा है। कांग्रेस के नेताओं को तो बिना तथ्य के आरोप लगाने की आदत है। 3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोला और प्रेस नोट कुछ आया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी तथ्य तो वो बता नहीं पाए, एक आंकड़ा बता नहीं पाए। आंकड़े मालूम नहीं है, तथ्य मालूम नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह से गैर जिम्मेदार विपक्ष की कोई भी स्थान नहीं है। 7 दिन बाद प्रदेश में मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा, इसलिए बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने इस बार पहले से ही रणनीति तैयार रखी है। वो हिसाब दो जवाब दो अभियान चलाएगी और सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश करेगी। तो बीजेपी जन कल्याण पर मनाकर कांग्रेस के अभियान की हवा निकालना चाहेगी। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। हिमानी जी, राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। लेकिन शुरुआत प्रभु जी आपसे करते हैं। जन कल्याण पर्व मनाने जा रही है मोहन सरकार 1 साल पूरा होने में। 1 साल तो 13 दिसंबर को पूरा होगा, लेकिन आयोजन 11 दिसंबर से शुरू होंगे और गीता जयंती से। गीता जयंती तो आपको पता है क्यों मनाई जाती है? कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, और इसको भव्य रूप में मनाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा और उसके बाद गीता जयंती। क्या मायने हैं इस दिन से शुरुआत करने के पीछे? देखिए ब्रजेश जी, गीता का जो सबसे बड़ा संदेश है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब अपना कर्म करते रहिए
और स्वाभाविक तौर पर यदि आप इसके दिन से शुरुआत कर रहे हैं तो आप शायद ऐसे ही कोई उद्देश्य लेकर सरकार शुरू कर रही होगी, क्योंकि आप जो है अपने 1 साल पूरा होने का जश्न मनाने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जन कल्याण पर्व मनाएंगे, मतलब जनता के बीच में जाएंगे, जनता की योजनाएं, जनता से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनको अब जनता तक उनकी सौगात देंगे। स्वाभाविक तौर पर आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो इस 1 साल में जो आपने काम नहीं किया होगा वो सवाल भी आपसे जनता करेगी, और स्वाभाविक तौर पर आप उसका निराकरण भी करेंगे या आश्वासन देंगे। तो जनता एक तरीके फीडबैक भी उनको मिलेगा, जनता की योजनाओं का लाभ जनता तक मिलेगा। तो एक कोशिश इसके तहत ऐसी मान सकते हैं, हर सरकार करती है, कोई अजूबा नहीं हो रहा है। पिछली सरकारों ने भी जो है लगातार ऐसे जनता के बीच में जाने के कार्यक्रम बनाए थे, तो अच्छा कार्यक्रम है। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कम से कम आपके वो मंत्री, वो विधायक, वो जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने गए थे साल भर पहले, वो जनता के बीच में लौटेंगे, जनता को अपनी सुनाएंगे, जनता की सुनेंगे। आपने जो अच्छे काम किए वो आप बताएंगे वहाँ पर, जनता आपको बताएगी कि साहब आपने हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में ये वादा करके गए थे, ये पूरा नहीं हुआ। वो फीडबैक ऊपर तक आएगा। तो एक तरीके से कहें कि जो सरकार और जनता के बीच में संवाद का एक जो महत्वपूर्ण माध्यम ये कार्यक्रम हो सकता है। अब इसको लेकर अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है हर किसी भी राज्य में चले जाइए आप, यहाँ बीजेपी की सरकार है, कहीं और कांग्रेस सरकार होती है, हर सरकार करती है। आप 100 दिन के होते हैं तो 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई 1 साल का लक्ष्य निर्धारित करता है, उसके बाद आगे तो टारगेट लेकर ही चलेंगे, तब तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे ना। यदि आपको इंदौर जाना है तो आप टारगेट लेकर चलेंगे कि इंदौर मुझे जाना है भाई, इतने किलोमीटर है, उतना पेट्रोल भरवाएंगे गाड़ी में, उतने समय के हिसाब से अपनी व्यवस्था करके जाएंगे। तो सरकारों का काम भी लगभग उसी तरीके का होता है। तो अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत कहना चाहिए इसकी। तो शुरुआत तो अच्छी है राजन जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किया। आप 13 दिसंबर को आपका साल भर पूरा होने वाला है, आप उत्सव मनाते हैं बस। चाहे जन्माष्टमी हो तो स्कूल विभाग से आप कहेंगे कार्रवाई वो करिए, आप जन्माष्टमी पर आयोजन करिए। अब गीता जयंती पे शुरुआत कर दी, धार्मिक एजेंडे के साथ साथ संकल्प पूरे नहीं किए। लेकिन आपने ब्रजेश जी, जो भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, चुनाव के समय किए थे, उन सब पे काम जारी है और वो हो भी रहा है। आज लाडली बहनाओं को हर माह पैसा मिल रहा है। अभी मैं सुन रहा था विपक्ष के नेताजी को कि जो घोषणाएं की गई पूरी नहीं की गई। लाडली बहना अभी 2 दिन पहले, अभी मैं देख रहा हूँ 225 करोड़ रुपए जो है सिंगल क्लिक पे 10,236 श्रमिक परिवारों को 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तो तमाम काम वो हो ये रहा नहीं है। कह रहे, अभी वो ये मैं कह रहे हैं कि 3,000 का वादा किया था आपने किसानों से, जो वादा 3,000 किया का था वो पूरा नहीं किया। देखिए, सोयाबीन की एमएसपी हुई है और 3,000 तक करेंगे। एक दिन की बात नहीं है। आप खुद बैठे हुए हैं, आपको खुद को मालूम है जब घोषणा हुई थी, ये हुई थी कि अभी हम 1200 चालू कर रहे हैं और ये राशि सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी, 3,000 तक जाएगी। पूरी पार्टी उनके पीछे पड़ी रहती थी जब उन्होंने कर्ज माफी नहीं की, कि भैया कर्ज माफी नहीं की 15 माह में, 15 माह में नहीं की। तो मैं वही अब कह आप रहा हूँ कह रहे हैं कि कि वो सब 5 साल के लिए हमको मैंडेट मिला नहीं, है। उन्होंने राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी गिनती गिना के कहा था कि 10 दिन में चलता कर दूंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि उसके बाद सारे काम हो रहा है। आप एक बड़ी चीज देखिए, वो कह रहे थे युवाओं के लिए। अभी मैं नर्मदापुरम में इस समय मौजूद हूं, आपसे बात कर रहा हूं। 6वीं इन्वेस्टर समिट रीजनल 2 दिन बाद हमारे यहाँ होनी है। 1 साल के अंदर संभाग स्तरों पर ये 6वीं रीजनल समिट की जा रही है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है। उद्योगपति आ रहे हैं और तमाम तरीके, कम से कम 10,000 बता दीजिए कितने लोगों को रोजगार मिल गया है। 10 देखिए, 1 साल के अंदर जो अब काम चालू हुआ है, आप भी समझ रहे हैं, उद्योग लगाने की बात हो रही है। आज ही जो आंकड़ा आया है, अभी मैं था, डीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10,000 से अधिक युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार की संभावनाएं इन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो उद्योग लगेंगे उससे आएगी। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि काम लगातार सरकार कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे बहनों की बातें हो, चाहे गरीब श्रमिकों की बातें हो। अब ये पैसा जो सिंगल क्लिक पे डला, ये तो उनके खाते में ही गया है, कल ही हुआ है। अभी कल ही कैबिनेट ने हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको डबल किया है, 844 एकड़ कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए जो प्रपोजल आए हैं उसके हिसाब से यहाँ सोलर प्लांट के लिए 15 सोलर प्लांट के लिए इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, जब प्रदेश के अंदर एक अच्छा वातावरण बना हुआ है विकास का, उसको देखते हुए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। और जहां तक आपने कहा गीता जयंती महोत्सव मनाने की बात, तो ये हमारे सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं, गीता को तो पूरे वैश्विक रूप से स्वीकार किया जाता है। जो
प्रभु सर कह रहे थे कि कर्म प्रधान देश है, तो कितनी एक सकारात्मक संदेश देने की बात है। इसको सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे से क्यों जोड़ते हैं हम? ठीक है, इसको हिंदुत्व के एजेंडे से नहीं जोड़ना चाहिए हिमानी जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने 3000 का वादा किया था, 1 2 3 4 5 6 10 तक की गिनती नहीं गिनाई थी। 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिला है, 5 साल में वो वादा पूरा कर देंगे और उस दिशा में कदम 1000 बढ़ा से रहे हैं। 1500 हो गया, 1000 से 1500 तक तो आ ही गए ना। ठीक है, राजेंद्र जी, अब आप जवाब जी बता जी दो। हाँ बोलिए। आपकी तरह नहीं। उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं गिना था, वो तो कूद कूद के स्टेज पे बोल लेते 2000 कर दूंगा, फिर 2500 कर दूंगा, फिर 3000 करके बहनों को दूंगा। तो ऐसे उन्होंने कूद कूद के कहा था, ऐसे उंगलियों पे नहीं गिनाया था, हमें भी याद है का सब कुछ। पर ये राजेंद्र भाई भी अभी तक कोई भी ऐसी विकास योजना सिंगल क्लिक और किसी के खाते में पैसे डालना सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये पिछली सरकार करके गई है और इनको ये ध्यान होना चाहिए, ये 1 साल जो है ये सिर्फ इनकी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला साल नहीं है, ये कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। और खुद मोहन यादव कहते हैं कि मैं उन्हीं कामों को कंटिन्यू में कर रहा हूँ, पर फिर भी अभी भी इन लेकिन लोगों आप को तो कहना हिसाब पड़ तो रहा है 1 साल इसके का बाद मांग रहे हैं ना, इन्वेस्टर- हिसाब दो हाँ, जवाब दो, मैं- आपका मैं अभियान है हिमानी बात जी, कर रही हूँ, 1 बात साल कर का रही है। हूँ, वही कह रही हूँ, कंटिन्यूटी में भी नहीं कर पा रहे हैं सर। 1 साल में वो चीजें जो पहले से चल रही थी उनको भी कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यूटी में जो नए काम हुए हैं, एक बार 1500 करोड़ का, एक बार 800 करोड़ का, एक बार 500 करोड़ का, और छुटपुट करके टोटल 3000 करोड़ का ड्रग्स मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। और मध्य प्रदेश उड़ने वाला है अब धीरे धीरे। पान की दुकान पर, किसी किराने की दुकान पर आ जाइए, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। क्या MD मिल रहा है? हाँ, यूरिया पान की जो है दुकान वो पे? उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिसके हिमानी लिए- जी, पान की दुकान पे MD मिल रही है? कम से कम सर, ऐसे तथ्य सर, तो मैं मत आपको- बोलिए। आप- हम भी सर, भोपाल मेरे में बैठे हैं, सामने- आप भी सामने बैठी हैं, सर, काफी पकड़ाया काफी है। में देखिए मजदूर- हिमानी जी, मजदूर रहती है सर, मैं बता रही हूँ ना आपको, मजदूर महिला रहती है, वो कह रही है आपको लगता है कि मैं जो है ये इतनी मेहनत का काम ऐसे कर पाती हूँ, मुझे रोज इंजेक्शन लगता है। वो पान की दुकान से लेके आई, हमने पुलिस को उसकी जानकारी दी और उसको पकड़वाया है। तो मैं क्या भी MD किसी लेके तथ्य आई के पान की आधार पर दुकान से? कह रही हूँ। जी जी सर जी। तो कहाँ है जरा वो इतनी स्टिंग आसानी ऑपरेशन से- अपने किया, दिखा दीजिए, लाई होंगे आप तो अभी। सर, स्टिंग कम से करने की कम क्या जरूरत है? तथ्यों के मुझे साथ तो वो बात करें महिला- हिमानी जी। सर सर स्टिंग की क्या जरूरत है? एक महिला सामने खुलेआम कह रही है नशे में, कहाँ कि कह मैं रही है इतनी महिला? मेहनत इंजेक्शन लेके कर पाती हूँ। मैंने उसकी जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने उस पान की दुकान से उपलब्ध करा लिया, उसके ऊपर कानूनी कर। इसमें स्टिंग की क्या जरूरत थी? मुझे कोई कैमरा लेके किसी को पकड़वाने की, जो मुझे जो जानकारी मिली जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो मैंने दे दी। इसमें स्टिंग की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं कोई आप पत्रकार उसको नहीं हूँ, इस सर। तरह से नहीं कहो ना कि नहीं, भैया एक कोई नहीं, महिला नहीं। आपको पास मिल गई तो पान की दुकान पे MD मिल रही है। भाई MD हाँ, है क्या उसको चीज, पकड़वा ये पता है लो, आपको? सर, सर, हिमानी पान की जी। दुकान बंद करवा दी, मजदूर के पास सर। इतना पैसा है MD ले सके? बंद करवा दी तो आपने 3000 करोड़ दोनों कहाँ बड़े से अनुभवी उपलब्ध लगते हैं कराया? ड्रग्स सर के आप बता मामले में। दीजिए, सर आप पकड़ाया है ना, आपने बता दीजिए। ड्रग्स पकड़ाया है, तो आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि ड्रग्स पकड़ा है, पकड़ा है। राजेंद्र जी, जब मैं आप जब बोल रहे थे तो मेरी भी बहुत इच्छाएं थी, उसी में से मैंने बहुत सारा कुछ लिख के रखा है, पर मैं बीच में नहीं बोली थी। आप ही के सवाल लेकिन गलत दिशा में आप डिबेट ले जाना चाह रही हैं हिमानी जी। नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाना चाह रही, बिल्कुल नहीं ले जाना चाह रही सर। मैं आप पॉइंट पे आ रही थी, वो आपने क्योंकि डिटेल फिर में आप जाके इस थोड़ा बात गलत करेंगी किया तो वो है। दिल्ली चले जाएंगे कि आपके IT सेल के प्रमुख से कितनी MD बरामद हुई थी, तो दिशा सर, भटक अब जाएंगे आप आप। दिल्ली क्या आप बांग्लादेश और इजराइल चले जाइए, पर हम यहाँ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जो गलत हो रहा है उसका हिसाब मतलब मांगेंगे। वहाँ पे कांग्रेस के एक साल नेताओं को में ये छूट है भी- MD बेचने की। ये भी 3000 करोड़ का इसी 1 साल के कार्यकाल में पकड़ा गया है, इसका भी हिसाब तो देना दिल्ली में पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं को बेचने की छूट है मतलब? सर तो फिर इस तरह से तो फिर डिबेट इस ही तरह नहीं से कर पाएंगे। डिबेट नहीं होती ना। मैं मुद्दे पे जन कल्याण की बात करूं, आप पकड़ने को कह रही हैं कि नशा हो गया, उड़ने वाला मध्य प्रदेश। तो तथ्य तो बताइए, आप कह रही पान की गुमटी में बिक रहा है हिमानी जी, तो कम से कम दर्शकों को ऐसे तो तथ्य दीजिए। नहीं सर, 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया नहीं, आपके भी तो उपलब्धि है ना, ड्रग्स पकड़ा है। उसमें दिल्ली IT सेल वाला बेचते पकड़ाया है, सर है ना? वो आपकी पार्टी का पदाधिकारी है, राजेंद्र जी, दिल्ली IT सेल कांग्रेस का नेता। जरा जानकारी रखा करें। आज ही का न्यूज़ हाँ। आते हैं, आप हमेशा न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं क्या? आपको नहीं मालूम है कि वो 2021 में निलंबित हो गया, उसने पार्टी छोड़ दी थी? शायद आपने आज ही अखबार उठाया, इससे पहले आपने अखबार नहीं पढ़ा था क्या? नहीं, नहीं, आपको नहीं। पूरी अपडेट जानकारी नहीं। 2021 में वो पार्टी छोड़ चुका है, उसके बाद वो क्या कर रहा है?
हाँ, ये जरूर है कि उप मुख्यमंत्री के साथ जो मंदसौर का अपराधी है उसमें जरूर फोटो है। वो वाला अखबार नहीं आया था क्या आपके यहाँ? फोटो तो आपके बहुत सारे नेताओं के साथ मिल जाएगी। आप डिबेट पे आइए, जन कल्याण की बात करिए, जन कल्याण की बात कीजिए। नहीं, आप ले जाइए पान की दुकान पे चर्चा हो चुकी है मानी जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। प्रवक्ता बिना जानकारी के आते हैं। डिबेट हो चुकी है, ताजा मुद्दा नहीं है, ताजे मुद्दे पर बात कीजिए ना। आप हिसाब मांग रहे हैं, वो जन कल्याण पर मांगा रहे हैं। ताजे मुद्दे पे बात करते हैं कि अभी भी ये कह देंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी भाजपा की ही सरकार है, यूरिया नहीं आया, किसान यूरिया की लाइन में लगे हुए हैं और पिट रहे हैं। विधवा महिलाएं, छोटे बच्चे डिबेट का मुद्दा क्या है मेरा? डाला जा रहा है। सर बता रही हूँ मैं, आप पॉइंट से आने देंगे, बोलने देंगे, तब तो कंटिन्यूटी में कोई चीज होगी। ठीक है, मुझे लगता है इनको सोलो डिबेट की जरूरत है। सर रहने दीजिए, आप कर लीजिए, इनको सोलो डिबेट करवा दीजिए। बीच बीच में बोल के मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, आप कह देंगे कि फिर मैं अपने पॉइंट पे ही नहीं आ पाई। तो आप मुद्दे पे जाइए ना सीधे, टू द पॉइंट, जो सवाल उठाए उन्होंने उनके जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप भी तो इधर-उधर जा रही हैं, आप एमडी पे चली गई, आप खुद गलत दिशा में चली जाती हैं। एक साल का हिसाब पूछेंगे तो जो गलत हुआ उसका भी हिसाब मांगेंगे। और तो पकड़ना कहां से गलत हो गए भाई? उपलब्धि है सरकार की, नहीं पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए आपको कि एक ग्राम भी एमडी नहीं बिकी और पकड़ा गई। सर आपके वाले ट्रैक पे मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरे हिसाब से 3,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में ड्रग का उद्योग विकसित हो जाना बहुत बड़ा क्राइम है। मेरे हिसाब से ऐसा ही है, मैं आपके वाले ट्रैक पे नहीं आ पाऊंगी। मैं इसका सवाल पूछूंगी कि कैसे आ गया देश में, कैसे फैक्ट्री पनप गई, कैसे बन गया आपकी नाक के नीचे भोपाल और उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े डिबेट कर चुके ना हम उस मुद्दे पे। हिमानी जी, उस मुद्दे पे डिबेट हो चुकी जिस दिन पकड़ाई है। बातों का जवाब मांगा जाए। हम जन कल्याण की बात कर रहे हैं, वो पर मंगा रहे हैं, आप हिसाब मांग रहे हैं। उड़ते हुए लोग हिसाब क्या जन कल्याण का देंगे? जो नशे में पड़े हुए वो मुझे लग रहा है सब नशे में ही है। सर अब मैं बता देती हूँ, ठीक है, किसानों के मुद्दे को आप जन कल्याण का मुद्दा मानेंगे, यूरिया के मुद्दे को जन कल्याण का मुद्दा मानेंगे, महिलाएं जो अपने नर से स्कूटर पे से चल रही हैं उनको पकड़ के जो बलात्कार हो रहे हैं, जो एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, उनको जन कल्याण का मुद्दा मानेंगे। जो आज खुद कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री से भिड़ गए कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद पटेल जी, आप सिर्फ सारा फंड उज्जैन के लिए दे देंगे तो बाकी प्रदेश के लिए क्या बचेगा? इसको झगड़ा है क्या? न्यूज़पेपर के हाथ में लिए कैबिनेट क्या होती है? मंत्रियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए ना। ये जो हाथ में न्यूज़पेपर लिए बैठे ना, उसी की हेडलाइन है। जो राजेंद्र जी हेडलाइन लेके बैठे उसी की हेडलाइन है ये, मैं अपने शब्द नहीं बोल रही। चलिए जवाब ले लेता हूं, दीजिए जवाब। चलिए राजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं ना। अब जरा एक मिनट, हिमानी जी आपने कहा भिड़ गए, भिड़ नहीं गए। जब किसी विकास के लिए चर्चा, और एक मिनट अब आप बोल रहे थे तो सुन लीजिए ना। नहीं, मुझसे डायरेक्ट बात मत कीजिए, आप डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। मैं सुन तो लो, संवाद मत तो करिए, जब जवाब दीजिए राजेंद्र जी, सीधे संवाद मत करिए। ठीक है हिमानी जी। ब्रजेश भाई, जब कोई भी विकास की चर्चा होगी तो चर्चा और परिचर्चा को भिड़ गए जैसे शब्दों से अगर तोला जा रहा है तो मतलब क्या कैबिनेट में जैसे कमलनाथ जी, दीजिए अब आप बीच में मत बोलिए। अभी आपने कहा ना, अब आप बीच में मत बोलिए। हाँ नहीं, और जो आप कह रहे हैं ना भिड़ गए, अब मैं बताता हूँ भिड़ गए कैसे होता है। जब कमलनाथ की सरकार थी तब आपके मंत्री जो अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने खुला पत्र लिखा था कि दिग्विजय सिंह शराब की तस्करी करते हैं। खुला पत्र, प्रभु सर बैठे हुए नहीं, तब वो हाँ मैंने ये बताया आपको, ये इसमें सिंगल क्लिक पे एक बात सुनिए, जो भिड़ गए शब्द थे ना, ये आपकी संस्कृति में है। जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार खुली चिट्ठी लिखते थे कि दिग्विजय सिंह शराब माफियाओं को मदद कर रहा है। दूसरी चीज, ये उस समय की बता रहा हूँ आपको, जो भिड़ गए शब्द आप कहते हैं ना, तब पूर्व मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखते थे। आज के नेता प्रतिपक्ष करके बोले आप ही का तो नहीं, ये इनकी आदत है। नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए ना, बोलने तो आप सुनिए तो क्यों नहीं बोलने दिया? मैं उंगली हाथ करके ऊंचा हाथ कर रहा था सिर्फ। नहीं, मैं सिर्फ आपको इशारे में कह रहा था कि मेरे को टर्न आना है ना। और जो आप भिड़ गए शब्द कह रहे थे, मैंने कहा ना उमंग सिंगार की खुला पत्र दिग्विजय सिंह के लिए, हाँ वो था खुला पत्र। वो भिड़ गए थे कि साहब ये दिग्विजय सिंह शराब माफियाओं को काम कराते हैं, ये खुला पत्र है ना, ये आपकी सरकार के समय के, आपको मालूम है ऐसे भिड़ते थे। दूसरी चीज आपने कहा किसानों की, कमलनाथ सरकार में किसानों का बीमा का पैसा नहीं जमा किया गया, जिसके कारण किसानों को बीमा नहीं मिला था। शिवराज जी की सरकार वापस आई, तब वापस आपने हिमानी जी, मैं आप ही के पास आ जाऊंगा सीधा। मैंने तो जन कल्याण की बात की थी, आपने ले गए, उसी का जवाब दे रहे हैं ना।
आपने कहा आपने किसानों की क्या कहा- स्थिति, तो वो बता रहे हैं कि आपके समय में क्या। और अभी सारे किसानों को मिल रहा है, प्रधानमंत्री का पैसा मिल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा मिल रहा है। हमने ये बताया कि आपकी सरकार के समय पैसा नहीं दिया था, कर्जा लेने से नहीं। आपको यही दिक्कत होती है, ये तो आप 20 साल से चिल्ला रहा हो, ये तो आप 20, मैंने आपको बता दिया 6 इन्वेस्टर सबमिट हुई है, मानी जी, किसानों को भी पैसा मिल रहा है, कर्ज की नहीं। वो तो आप 25 साल से यही कह रहा हो। क्या दिग्विजय सिंह के समय ओवरड्राफ्ट नहीं होते थे? दिग्विजय सिंह के समय जब सड़क नहीं थी, विकास नहीं था, तब ओवरड्राफ्ट नहीं होते थे। बहुत देश की क्या कांग्रेस सरकार या एनडीए की सरकारें में ओवरड्राफ्ट नहीं है? पूरे देश की सरकारें। यार ब्रजेश जी, या तो इनको अकेले को बोल लेने दे। राजन जी चलिए, ये मैं नहीं लौट रहा बोल हूं, आप पाते। दोनों के पास लौट रहा हूँ। हिसाब दो, जवाब दो। कांग्रेस का अभियान शुरू होने वाला है और बीजेपी भी एक अभियान शुरू करने जा रही है, जन कल्याण पर्व, जिसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, तमाम लोगों के बीच में पहुंचेंगे, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में। क्या ये जवाब है कांग्रेस का? प्रभु जी, कांग्रेस जो करने जा रही हो तो सड़क पे होगा, लेकिन हिमानी जी ने जरूर एक सवाल मेरे मन में पैदा कर दिया है कि एक काम वाली बाई यदि इतनी महंगी ड्रग्स, एमडी ड्रग्स यदि खरीद रही है, तो जरा रेट भी बता दीजिए कितने में उसने पड़ी है खरीदी। तो फिर तो इसमें जो है मेरे लिए गर्व की बात है, बीजेपी के लिए हो ना हो, मध्य प्रदेश के आम गरीब आदमी की माली हालत इतनी अच्छी हो गई है कि 80,000 करोड़ की ड्रग्स की फैक्ट्री लगी, वो खरीद रहा था यहाँ पे। तो ये प्रदेश की उपलब्धि में भी शामिल हो सकता है मेरे नज़र में। तो भले बीजेपी की नज़र में ना हो, उनके लिए शर्मनाक स्थिति हो या वो जैसे भी ले, लेकिन यदि एक मजदूर इस स्थिति पे पहुंच गया है कि इतनी महंगी चीज़ जो रईसों का शौक माना जाता है, वो यदि मजदूर प्रदेश का ले रहा है, तो फिर तो बड़ी उपलब्धि हो सकती है मुझे। लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल हक है सवाल पूछने का, विधानसभा का फोरम उसके सामने है, वो सवाल करेगी, क्योंकि जनता जो सरकार चुनी गई है, जनता से जो वादे करके आई है, तो जनता के सवालों को उठाने का जिम्मा विपक्ष का है, तो निश्चित तौर पर वो करेगा। सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, उनने क्या किया, क्या वादे किए थे और कब क्या क्या चरण निर्धारित किए वादों को पूरा करने के लिए। तो ये इस पूरी बहस जो होने वाली है ब्रजेश जी, चाहे विधानसभा के फोरम पे हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे अलग अलग जगह सम्मेलन करके हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय में या बीजेपी कार्यालय में हो, इसमें कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं प्रदेश का ही भला होने वाला है, प्रदेश की जनता का ही भला होने वाला है। तो ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सवाल उठाने दीजिए कांग्रेस को, बीजेपी को जवाब देने दीजिए। जनता के कल्याण के लिए ऐसे शिविर लगते हैं तो हर महीने लगने चाहिए, साल में एक बार ना लगा के हर महीने ऐसा अभियान सरकार को चलाना चाहिए जन कल्याण का, जिसमें जनता के बीच में नेता पहुंचे, जनप्रतिनिधि उनके पहुंचे और जनता के अधिकारी भी पहुंचेंगे, तो जनता के कल्याण के काम वहां पर होंगे। निश्चित तौर पर एक अच्छा अभियान है। विपक्ष भी जा रहा है जनता के बीच में और सरकार भी जा रही है। जनता तय करेगी कि कौन ने क्या सवाल किए हैं, किसने क्या जवाब दिए हैं, किसका काम बेहतर है और विपक्ष का रोल कैसा है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी जनता के बीच में जा रही है, सरकार जनता के बीच में जा रही है, अपने काम को बताने जा रही है और जनता भी उसके काम को देखेगी। एक कम से कम ये तो बेहतर हुआ है कि सरकार जनता के बीच में जा रही है, तो जनता को मूल्यांकन करने का मिलेगा मौका। विपक्ष भी सवाल कर रहा है, उसका हक है उसको सवाल करने का, लेकिन अब जनता को तय करना है कि विपक्ष बेहतर अपना रोल निभा रहा है या सरकार ने जो जन कल्याण किए हैं वो बेहतर है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।